हाँ प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। प्रतिशत में हम लोग पढ़ रहे हैं परीक्षा के आधार पर। तो ये वाला जो हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसमें लिखा है 2 विद्यार्थियों की तुलना के आधार पर जब एक विद्यार्थी पास हो, एक विद्यार्थी फेल हो और दूसरे का मार्क, दूसरे का अंक पास से अधिक हो, तो इस प्रकार के प्रश्नों को मैं किस प्रकार से सॉल्व करूँगा, है ना। तो ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए, बगल में आपके आ गया होगा, लिखा है अनु किसी परीक्षा में 20% अंक लाती है और 5 अंकों से फेल हो जाती है, जबकि तनु 30% अंक लाती है जो पास अंक से 20 अंक अधिक है, तो कुल अंक ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब पूर्णांक ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, 2 लड़कियां हैं, एक का नाम प्रिय विद्यार्थियों क्या है, अनु है। क्या है, अनु। अनु, एक का नाम है अनु और दूसरे का नाम है तनु। अब आपको ध्यान देना है, ये लड़की भैया पहली वाली लड़की फेल है और दूसरी वाली पास से अधिक है, इसलिए प्लस कर रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, जो अनु है, कह रहा अनु परीक्षा में 20% अंक लाती है। भैया 20% अंक लाई, 20% अंक लाती है, परंतु 5 नंबर फेल हो जाती है। 5 नंबर, कहने का मतलब प्रिय विद्यार्थियों 5 नंबर इसको और चाहिए। कितना चाहिए? 5 नंबर की इसको और आवश्यकता है, ठीक है। आगे कह रहा तनु 30% अंक लाती है, 30%, ठीक है, और 20 अंक अधिक लाती है। कहने का मतलब अगर इसका मैं 20 अंक कम कर दूं, फिर भी ये क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी, ठीक। अब आप लोग इसको संख्या पद्धति पर समझिए, नंबर लाइन पे समझिए। जैसे आप लोग मान लीजिए एक नंबर लाइन है और ये पासिंग मार्क है, यहाँ पर जो पहुँच जाएगा वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो जो अनु है, अनु को मान लीजिए सपोज डेट आप यहाँ पर है, अनु यहाँ पर है, अनुपाति कितना भैया 20% पाई है, यहाँ से फिर भी वो फेल हो गई क्योंकि पास होगी इस लाइन पर। अभी भी 5 नंबर कम है, 5 अंक इसके कम हैं। अगर ये 5 नंबर और पा जाती क्या हो जाती, पास हो जाती। और दूसरी लड़की जो तनु है, तनु को सपोज डेट आप मान लीजिए यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर है। तनु कितना पाती भैया, 30% पाती है। कितना पाती, 30%, 20 नंबर ज़्यादा पाती है। कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 20 अंक। कितना भैया, 20 अंक। अब आपको करना क्या है, आप सबसे पहले प्रतिशत का अंतर लीजिए कि इन दोनों में प्रतिशत का अंतर कितना है। तो ये भैया यहाँ 20%, यहाँ 30%, इन दोनों का अंतर लीजिए। जब आप लोग 20 और 30 का अंतर लीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 10%। कितना आ जाएगा भैया, 10%। अब आप अंकों का अंतर लीजिए कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितने अंकों का अंतर है। तो यहाँ पर -5, इसका 5 नंबर कम है भाई, भी 5 नंबर कम पाती है। अनु 5 नंबर कम पाती है, 20 नंबर ज़्यादा पाती है। 20 और 5 25, मैं कह सकता हूँ कि 10% बराबर 25 अंक, है ना। कह सकता हूँ नहीं भैया कि 10% बराबर 25 अंक, 10% बराबर 25 अंक। तो 1% बराबर, आप लोग इसको काटिए 10 को, 5 दूनाई 10 और 5 25 हो जाएगा। 2% बराबर आ जाएगा 5 अंक। तो आप लोग जानते ही हैं जो हमारा पूर्णांक होता है, जो मेरा पूर्णांक होता है, वो पूर्णांक सदैव अपने आप में 100% होता है। 2 का कितना गुना 100 होगा, आप लोग जानते हैं। 2 का कितना गुना, 2 पंचे 10, 0, 50 गुना होता भैया, 50 गुना। तो अंक भी मेरा 5 नहीं, ये भी हो जाएगा गुने 50। तो 5 25 1 0, 250 अंक। 250 अंक ये मेरा आ गया पूर्णांक। क्या आ गया भैया, पूर्णांक। यही आपसे पूछा था, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसी में एक सवाल आपसे पूछ सकता है, आप उत्तीर्णांक बताइए। उत्तीर्णांक में होता है मिनिमम नंबर ऑफ पासिंग मार्क, है ना, वह कम से कम अंक जिससे वो पास हो जाती है। तो आप लोग लिखिए अनु के अनुसार, अनु के अनुसार, ठीक। तो मिनिमम पासिंग मार्क बताना है अनु के अनुसार। तो मुझे पता है 2% बराबर 5 अंक। तो अनु भाई पाई कितना है, कितना परसेंट पाई है, 20% पाई है। तो 20% मुझे चाहिए। 2 का कितना गुना 20 होता है, 10 गुना। तो ये भी कितना हो जाएगा भैया, 10 गुना, 10 25 50 अंक, है ना। लेकिन अभी भी ये फेल है, 5 अंक इसको और चाहिए। 5 अंक आप इसमें जोड़ देंगे तो आ जाएगा 55 अंक। तो उत्तीर्णांक भैया कितना आ गया, उत्तीर्णांक कितना आ गया, उत्तीर्णांक आ गया 55 अंक, ठीक है। 55 अंक आ गया। आशा करते हैं पहला सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
अब इसी प्रकार से ठीक हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। सही है 800। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 ठीक इसी प्रकार से है, आप लोग लगा सकते हैं। कह रहा सपना किसी परीक्षा में 40% अंक लाकर 40 अंकों से फेल हो जाती है, परंतु रबीना उसी परीक्षा में 50% अंक लाकर 40% अधिक अंक प्राप्त करती है, तो पूर्णांक ज्ञात करें। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करें। यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर भी 2 विद्यार्थी हैं। 2 विद्यार्थी हैं। पहला जो विद्यार्थी है, पहली विद्यार्थी है सपना। क्या है? सपना नाम है लड़की का। ये क्या है भैया? फेल हो जाती है। क्या है? फेल हो जाती है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि लड़की फेल हो जाती है। दूसरी लड़की का नाम है रवीना। क्या नाम है? रवीना। ये लड़की पास हो जाती है और इसकी कंडीशन ये है कि पास से भी ज़्यादा नंबर पाती है, फेल हो जाती है। ठीक है, आप ध्यान दीजिए। कह रहा सपना किसी परीक्षा में 40%, ये भैया 40% अंक पाई और 40 नंबरों से फेल हो गई। कहने का मतलब इनको कहीं ना कहीं 40 अंकों की आवश्यकता और थी। अगर ये 40% अंक और पा जाती तो क्या हो जाती? पास। ठीक, अब आगे कह रहा रवीना 50% अंक पाती है। 50% अंक इन्होंने प्राप्त किया और ये क्या है कि 40 नंबर अधिक पा जाती है। पासिंग मार्क से भी 40 नंबर अधिक पा जाती हैं। कहने का मतलब अगर इनका मैं 40 नंबर घटा दूं, 40 अंक घटा दूं, फिर भी ये क्या हो जाएंगी? पास हो जाएंगी। ठीक है, एक बार यही कंडीशन मैं आपको लाइन पर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए पूर्णांक है, ठीक है, कुछ नंबर का पूर्णांक रहा होगा। अब इसमें 2 लड़कियां हैं। पहली लड़की आपकी सपना है। सपना सपोज डेट मान लीजिए यहाँ पर है, पासिंग मार्क है। ये भैया पासिंग मार्क की लाइन है, यहाँ पर जो पहुँच जाएगा वो पास हो जाएगा। सपना जो है, सपना यहाँ तक पहुँची हैं, यहाँ तक, और सपना पाई कितना है? 40% अंक इन्होंने अर्जित किया है और अभी भी फेल हैं। क्या हैं? फेल हैं, क्योंकि पासिंग लाइन तो ये है। यहाँ पर जब वो पहुँचेंगी तो पास हो जाएंगी। अब ध्यान ये देना है कि कितने नंबरों से फेल होती हैं। ये भैया 40 अंकों से फेल हो जाती है। कहने का मतलब अभी इनको 40 अंक और चाहिए। 40 अंक ये कम पाती हैं। क्या पाती हैं? कम पाती हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए। दूसरी लड़की रबीना है। रबीना को आप मान लीजिए कि रबीना यहाँ पर पहुँच गई है। यहाँ पर रबीना यहाँ पर पहुँची हैं और रबीना जो प्रतिशत पाई हैं, रबीना पाई भैया 50%। लेकिन पासिंग लाइन से रबीना कितने अंक आगे हैं? 40 अंक आगे हैं। कहने का मतलब 40 अंक इन्होंने ज़्यादा प्राप्त किए हैं। ठीक है, आप समझ गए। अब आपको मैंने बता रखा पास फेल, कम अधिक, हार जीत, लाभ हानि हमेशा क्या बताते हैं? अंतर बताते हैं। इन दोनों का आप अंतर लीजिए, परसेंट का अंतर ले लीजिए। 50 और 40 का अंतर कितना आ जाएगा? इसका अंतर आ जाएगा 10%, है ना। अब आप बताइए मुझे, अगर यहाँ से यहाँ तक मैं जाऊँगा, है ना, तो कितने कितने अंकों का अंतर बनेगा? अंकों का अंतर लीजिए, 40A और 40A। यहाँ से यहाँ तक 40 और यहाँ से यहाँ तक का किराया 40, 40 40 80। मैं भैया कह सकता हूँ, अगर मैं प्रतिशत का अंतर मैंने यहाँ पर लिया तो यहाँ पर प्रतिशत का अंतर कितना आ गया? प्रतिशत का अंतर आ गया 10%। अगर मैं अंकों का अंतर देखूँगा तो 40 40 80, मैं कह सकता हूँ कि 10% बराबर 80 अंक। कितने अंक भैया? 80 अंक। तो आप लोग काट लीजिए, एक जीरो इनका, जीरो इनका। कहने का मतलब आ गया 1% बराबर 8 अंक। 1% बराबर भैया 8 अंक। तो कुछ चाहे पूर्णांक हो या आय हो, ये हमेशा क्या होता है? अपने आप में 100%, या कोई संख्या हो, ये अपने आप में कितना होगा? 100%। एक के साथ में कितने की गुणा करूं कि 100 हो जाए? तो आप लोग कहेंगे सर जी 100 गुणा कर दीजिए। तो इसके साथ भी 8 के साथ भी मैं गुणे कितना करूंगा? 100 करूंगा, तो 8 करने 8 हो जाएगा, 2 जीरो भैया 800 अंक। कितना आ जाएगा? 800 अंक। कहने का मतलब हमारा पूर्णांक कितने का आ गया? 800 अंकों का आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर और कई क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, जैसे उसने पूछ लिया उत्तीर्णांक बताइए, तो आप क्या बताइए? उत्तीर्णांक बताइए। इसी सवाल में आपसे पूछ सकता था उत्तीर्णांक बताइए। तो आपको पता है उत्तर तो आपका ही आ गया, लेकिन आपसे प्रश्न पूछ सकता था उत्तीर्णांक बताइए। उत्तीर्णांक का मतलब होता है वह कम से कम अंक आप बताइए जिसको प्राप्त करने पर केवल वो लड़की पास हो जाए। ठीक है, न ज़्यादा पावे न कम पावे। तो आप लोगों को पता है कि 1% बराबर 8 अंक। कितना होता है? 8 अंक।
किसी के अनुसार निकाल लीजिए। जैसे मैं सपना के अनुसार ही निकालूं तो सपना ने कितना अर्जित किया था, सपना ने भैया 40% अंक प्राप्त किया था। एक का कितना गुना 40 होता है, 40 गुना, तो ये भी कितना हो जाएगा, 40 गुना हो जाएगा। 8 चौक 32 और एक जीरो, है ना। कहने का मतलब 320 अंक जो भी प्राप्त करेगा, है ना, वो क्या करेगा, वो भैया पास हो जाएगा, केवल और केवल क्या होगा, पास होगा। लेकिन कहीं कहीं इस प्रकार से दे देता है, इस सवाल में आपसे कह सकता था, सवाल में आपसे कह सकता था कि आप उत्तीर्णांक परसेंट बताइए, है ना, कि पास करने का न्यूनतम प्रतिशत क्या था, आप इसको बताइए। तो इसको भी आप इसी प्रकार से कर सकते हैं कि आपको पता है 1% बराबर कितना अंक, 8 अंक, है ना, और आपको बता देगा 3। तो आप यहाँ पर पास परसेंट निकालिए। सबसे पहले तो आपने पास परसेंट निकाला कि 40%, सॉरी ये आपका गलत भाई, 40% पाकर तो ये लड़की फेल हो गई थी। 40 अंकों की इसको और आवश्यकता है, तो 40 अंक आप लोग इसमें और ऐड करेंगे तो 063 360 अंक भैया उत्तीर्णांक आपका आएगा 360 अंक। आई एम सॉरी फॉर डैट, इसके लिए हमें खेद है। 360 अंक जो भी लड़की प्राप्त करेगी वो क्या होगी, पास होगी। तो आपको पता है उत्तीर्णांक परसेंट अगर वो आपसे पूछेंगे 1% बराबर, आपको पता यहाँ वाला आपको बताना है, आपको पता है कि 360 अंक जो भी बच्चा प्राप्त करेगा वो केवल और केवल पास होगा। 8 का कितना गुना 360 होता है, तो 8 चौक कितना होता है भैया, 8 चौक 32 होता है, 4 बच गए, 8 25 40। 8 का 45 गुना होता है 360, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, 45 गुना। कहने का मतलब प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर 45%, जो भी लड़की 45% प्राप्त कर लेगी वो केवल और केवल क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको आंसर वेरीफाई करना है तो आप आंसर वेरीफाई कर सकते हैं कि 45% बराबर आप लोग निकाल लीजिए। 800 का 45% निकालिए, अगर 360 आता है, सही है। 800 का 45%, मैं तो कहता हूँ परसेंट, 2 जीरो काटता, 2 जीरो काट दिया। अब आप लोग देखिए 8 पंचे 40 के शून्य, 8 चौक 32, 32 और 4 कितना हो जाएगा, 36। 360 अंक आ गए ना। कहने का मतलब ये आपका क्या है, सही है। ठीक है, आशा करते हैं चीज़ें आपको विधिवत तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब आगे हम लोग अगला टाइप करेंगे, है ना, इसका लेवल नंबर अगला, कि जहाँ पर क्या होंगे, दो विद्यार्थियों की तुलना के आधार पर जब दोनों पास हों, है ना, जब दोनों पास से अधिक अंक प्राप्त करें, तो इस प्रकार के अब हम लोग सवाल देखेंगे। आशा करते हैं सवाल आप लोगों को, ये दोनों सवाल विधिवत तरीके से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।